ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया गया, ठीक है। और ये यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस ग्राफ का मतलब क्या होता है, किस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये नोट करो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, स्लोप हम लोगों को बताता है वेलोसिटी के बारे में, ठीक। और अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो हम लोगों को स्पीड के बारे में पता चलता। फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो हम लोग को वेलोसिटी पता चलेगा। इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर वन में स्लोप जो होगा, मतलब डी एक्स और डी टी। यहाँ पे देखो, आगे बढ़ने से हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो, इसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, और ऊपर है वाई, तो यहाँ पे वाई है तो मैं इसे डी वाई डी टी लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम में बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एक्स दिया हुआ रहता है वाई की जगह पे, तो हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। फिलहाल इस ग्राफ में y दिया हुआ है तो इसे मैं डी वाई डी टी बोल देता हूँ। अब तुम अगर ऐसे बढ़ोगे तो देखो टाइम तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे टाइम जीरो था तो जीरो में डिस्प्लेसमेंट इतना है। फिर एक सेकंड के बाद सपोज कर लो यहाँ पर एक सेकंड हुआ, और उस वक्त तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वही दिखा रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 50 है, तो 0 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 50 है, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 50 है, 2 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट 50 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होने वाला है। 2 नंबर ग्राफ को समझते हैं। 2 नंबर में क्या दिख रहा है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा सब जगह पे। जितनी जगह पे तुम स्लोप बनाओगे सब जगह एंगल का वैल्यू जो होगा सेम होगा। और स्लोप को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, tan थीटा। अब चूंकि थीटा सब जगह इक्वल है तो tan थीटा भी सेम होगा। और अगर tan थीटा सेम हुआ तो स्लोप का वैल्यू भी सेम आएगा। और अगर स्लोप सेम आया तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ हम लोग को कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रहा है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। नंबर 4 वाले को पहले पढ़ लेते हैं, ये सॉरी 6 वाले को। यहाँ पे भी क्या है, स्लोप हर जगह हम लोगों को कांस्टेंट मिलने वाला है ना। देखो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, स्लोप कांस्टेंट, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो जाएगा। या इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये सिंपल है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी बहुत ही शार्पली इंक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस ग्राफ का मतलब ये हो रहा है। अब बात करते हैं 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि स्लोप जो है टाइम के हिसाब से, देखो यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे तो बहुत कम टाइम पर बहुत ज़्यादा वाई चेंज हुआ है ना। बहुत कम टाइम पर वाई बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, लेकिन उतने ही टाइम पे अगर हम लोग यहाँ देखते हैं उतने ही टाइम पे तो वाई कम चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है। इसी के उल्टे इस ग्राफ को नंबर 4 को देख लो कि टाइम के हिसाब से स्लोप जो है बढ़ रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है।